दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा और कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारे के जो ग्रंथी होते हैं उनको भी मौलानाओं की तरह 18,000 रुपये की मासिक वेतन दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर यह आरोप भी है कि अरविंद केजरीवाल ने मौलानाओं को पिछले 1.5 साल से यानी कि 18 महीने से उनको वेतन नहीं दिया है। तो क्या अब आने वाले समय में जो ये योजना की घोषणा की है, क्या ये योजना सिर्फ एक चुनावी जुमला है या ये योजना वाकई ज़मीन पे भी लागू की जाएगी, यही हम जानेंगे दिल्ली के लोगों से। शुक्ला जी, आज तो पुजारियों के लिए भी घोषणा कर दी, आज तो आप प्रसन्न होंगे। अब जैसे सर आपने बताया जी, अगर यही घोषणा किसी अन्य पार्टी वाले करते तो शायद प्रसन्नता होती, बट ये किसने किया? जुमलेबाज ने किया है। उन्होंने जुमला दिया था 1,000 रुपये दूंगा महिलाओं को, आज तक नहीं मिला। अब नया जुमला दिया 2,100 रुपये दूंगा, वो भी कब दे रहे हैं? इनकी सरकार है तब नहीं देंगे, जब दोबारा बनेगी तब देंगे। और अभी मैंने सुना था, कुछ दिन पहले न्यूज़ देख रहा था, 3-4 दिन पहले, सारे जितने भी वक्फ बोर्ड के मौलाना है वो सब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके घर के बाहर। हाँ, घर के बाहर। तो उनको जब एक साल 8 महीने से वेतन नहीं मिला, जबकि सबसे बड़े मुसलमानों के मसीहा बनते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो हिंदुओं पंडितों को तो क्या ही मिलेगा। वैसे भी ये लोग हिंदू शब्द से अपने आप को कन्नी काटते हैं, दूर भागते फिरते हैं। तो भैया मुझे नहीं लगता ये एक भी चवन्नी देने वाले। अगर इतना ही इनको प्रेम होता तो 10 साल से है बैठे हैं, 1 रुपया आज तक निकला नहीं हिंदू किसी भी संगठन त्योहार के नाम पे, बल्कि इन्होंने हिंदुओं पर बैन लगाने का ही काम किया है। केजरीवाल जी सिर्फ जुमला दे रहे हैं, अगर जो इस जुमले में फंस गया तो समझ लो धंस गया। क्या लगता है जो महिलाओं के लिए घोषणा किया, वो घोषणा महिलाएं भरोसा कर रही हैं उस पर कि नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ पे भी इनका वो लगा है, इन्होंने जो वो लगा रखा है अपना वो कैंप की तरह, उस पर महिलाएं जा रही हैं, वहाँ पे अपना फॉर्म भर रही हैं और वो खुश भी हैं काफ़ी। सर खुश होंगी ना, अगर आप जुमला दोगे तो खुश होंगी। भैया जुमले से कौन खुश नहीं होता? अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये आप फॉर्म भरो, आपके अकाउंट में कल पैसे आ जाएंगे, तो आप नहीं भरोगे? मैं तो दौड़ के भरूंगा। तो भैया मैं चाहूँगा दिल्ली की जनता सतर्क रहे। वैसे भी दिल्ली की जनता भी इनको जुमला ही देगी, आप देखते रहना गारंटी के साथ। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, जुमला दिया था, लकीर ही दिया था। इनके 7 सांसदों को क्लीन स्वीप करके 7 में भाजपा को जिता दिया। यही जुमला उत्तराखंड की सरकार ने भी इनको दिया, यही जुमला इनको गोवा में भी मिला, गुजरात में भी मिला। तो भैया भारत की जनता भी मूर्ख नहीं है। जैसे ये जुमलेबाज है, वैसे भारत की जनता भी इनको जुमला देना जानती है, और आने वाले चुनाव में भारत की जनता इनको इनके झाड़ू से मोर बनाएगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमको बहुत प्यार करती है, ऐसे साथ नहीं छोड़ेगी दिल्ली। हाँ, क्यों साथ छोड़ेगी? इनसे प्यार करने वाले सिर्फ रोहिंग्या हैं, और हमें कोई तो चाहिए ना जो रोहिंग्याओं के लिए रोए, छाती पीटे। हमारा मनोरंजन भी तो होना चाहिए। जब सरकार केंद्र में रहेगी तो इनके तिहाड़ जेल भी चलाने के लिए लोग चाहिए। तो इनकी जो पूरी पार्टी है वो तिहाड़ जेल में जाएगी और वहाँ से नौटंकी, नंगनाच, जो भी आप बोलो सब करेगी। दिल्ली की जनता रोज टीवी पे, न्यूज़ पे देख के इनको खुश होगी। तो भैया अरविंद केजरीवाल आपका जो, चाहे आपके मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, जितने भी आपके नेता हैं इंक्लूडिंग यू, आपका जो भविष्य है वो तिहाड़ जेल में हमें नजर आ रहा है। दिल्ली में अब आपका कोई कुछ नहीं चलने वाला। आपने बोला था यमुना साफ करेंगे, नहीं करा। इन्होंने 5 साल फिर मांग रहे हैं ना, दे दो भैया, वो कह रहे हैं इस बार कर देंगे साफ। अब 5 साल का इनको 5 दिन नहीं देने वाले, 5 दिन नहीं देंगे भैया। हम काला पीला नीला पानी पी के थक चुके हैं, हम प्रदूषण वाली हवा खा के थक चुके हैं। भैया अरविंद केजरीवाल ने 10 साल राज करके जो दिल्ली की आम जनता है उनके 10 साल का जीवन कम कर दिया। तो अब हम और नहीं चाहते कि भैया हम 40-50 साल जिए। हमें भी जीना है, हमें भी तरक्की करनी है, हमें भी विकास करना है, और उसके लिए बदलाव जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ घोटाला करने का काम किया है। इन्होंने DTC को लॉस में कर दिया, इन्होंने जल बोर्ड लॉस में कर दिया, इन्होंने शिक्षा विभाग लॉस में कर दिया। अरविंद केजरीवाल के राज्य में जितने भी ये संसाधनें थी केंद्र की और राज्य की, वो सारी चीजें घाटे में ही गई है। आपने शिक्षा पॉलिसी लाई, किसको बना दिया? शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को, और वही सेम मंत्री बना दिया लिकर मंत्री भी मनीष सिसोदिया को। तो उन्होंने क्या काम किया? एक स्कूल के बगल में एक दारूशाला खोल दी, और महिलाओं को खुश करने के लिए एक पिंक ठेका भी खोल दिया। तो भैया ये सारी चीज, सीमा भी दिल्ली में खत्म, ये सारी चीज हम नहीं जानते। मैंने आपको पहले ही बोला ना सर, अगर अरविंद केजरीवाल ने 10 साल राज किया तो उसमें इन्होंने 10 साल आम आदमी की जिंदगी कम कर दी। तो भैया हम और नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता और प्रताड़ित हो, इसीलिए हम बदलाव करेंगे और भाजपा के किसी नेता को बैठाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप भाजपा के तो बैठाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि बारात तो है भाजपा के पास में, लेकिन दूल्हा कोई नहीं है। अच्छा, बारात तो है, दूल्हा कोई नहीं है, ये बोल तो रहे हैं, लेकिन भैया एक किस पार्टी वाले बोल रहे हैं जिसमें हजारों दूल्हे हैं? 56 पार्टियां हैं, सारे के सारे दूल्हे मिलके आज हमसे पूछ रहे हैं दूल्हा कौन है। भैया एक टाइम बम फूटने वाला, जैसे मोदी जी रोज 8 बजे अगर कुछ घोषणा करनी होती है तो रात को 8 बजे आके बोल देंगे आज से नोटबंदी शुरू,
तो नोट बंद हो जाता है। उसी तरीके से आके किसी दिन घोषणा कर देंगे कि भैया ये हमारे लोग हैं, विधायक हैं, आप इन पे अपना वोट दीजिए, और फिर उसके अगले दिन आप देखोगे पूरा बाजी पलट गई। हरियाणा में भी तो यही हुआ था, सब बोल रहे थे भाजपा गई, प्रचंड बहुमत से भाजपा आ गई। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, इन्होंने विनोद तावड़े का कार्ड खेला भी, वो भी फ्लॉप चले गया। उसके बाद आपने यूपी का उपचुनाव देख लो, वहां पे ही भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो वही सेम चीज दिल्ली में होना है। अगर भाजपा एक हफ्ते पहले भी अपना कैंडिडेट घोषित करेगी तो भी दिल्ली की जनता सिर्फ वो कमल देख के इतना भरोसा करती है कि भैया ये कमल वाला है तो ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और जाके कमल का बटन दबा देगी। अरविंद केजरीवाल ने कल एक भविष्यवाणी की है, वो कह रहे हैं कि 3 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी, बाकी सीटें केजरीवाल को आएंगी। घोषणा की है ये, भविष्यवाणी की है। सर, इनकी बातें सुन के मेरे को सीरियसनेस कम, हंसी ज़्यादा आती है। अब मुझे लगता है राहुल गांधी के लाइन में प्रियंका गांधी वाड्रा रही थी जो एंटरटेनर बनना चाहती थी, अब उस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो चुके हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं भाई बहन दोनों को पीछे कर दूंगा कॉमेडी की दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल जी, आपका भविष्य अंधकार में ही है, आपका भविष्य तिहाड़ जेल में ही है। आपको बेल मिला है तो कुछ दिन आनंद लीजिए, दिल्ली के गोलगप्पे वगैरह खाइए, उसके बाद आपकी सीट जाके तिहाड़ जेल में गर्म कीजिए। दिल्ली की जनता अब आप पर 1 रुपये का भरोसा नहीं करने वाली। एक सवाल और, मुख्य सवाल ये है, क्या इंडिया गठबंधन को अब हम मान के चले कि वो टूट गया है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को जूतम पैजार कर रही है लगातार। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ते हैं ये लोग, महाराष्ट्र में अलग चुनाव लड़ते हैं, अभी आप देख लो उत्तराखंड में अलग चुनाव लड़ते हैं। अब दिल्ली में तो भैया हमारे संजय दीक्षित जी ने केस भी कर दिया आतिशी मारलेना पे। तो यही चीज़ तो हो रही है ना, एक दूसरे के ऊपर ही ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे पता है, एक दूसरे की लाठी बने थे, एक दूसरे का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, एक दूसरे को अब गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। तो यही चीज़ आपको चलने मिलेगी। तो अब 2-3 दिन रुक जाइए, ये भी पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के कुछ विधायक, कांग्रेस के कुछ विधायक भाजपा में आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी उनको वो सम्मान नहीं दे पा रही थी जो कि बीजेपी देती है। जी, तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार अरविंद केजरीवाल पे जनता भरोसा करेगी कि नहीं? अब दिल्ली की जनता और नहीं सहेगी अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव चल जाएगा, जीत भी जाएगी प्रचंड बहुमत से। जब भैया हमारे स्टार प्रचारक मोदी जी हैं तो भैया फिर क्या जरूरत है किसी और चेहरे की? और ना बटेंगे ना कटेंगे, ये तो ट्रेंडिंग में चल ही रहा है। तो ये नारा दिल्ली में भी कारगर साबित होगा कि नहीं? आप भी तो दिल्ली वासी है ना सर, आप नहीं चाहते कि आप सुरक्षित रहो? सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। केजरीवाल कह रहे हैं ना, ये तो अमित शाह के हाथ में, अमित शाह चाहते ही नहीं कि दिल्ली में सुरक्षा हो, वरना पुलिस को टाइट कर दें, एक भी क्राइम ना हो दिल्ली में। फिर वही बात सर, ये केजरीवाल कह रहे हैं। मैं केजरीवाल से पूछना चाहूंगा, ताहिर हुसैन किस पार्टी का था? आम आदमी पार्टी का था। कन्हैया कुमार का समर्थन सबसे पहले खुद के किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। जितने भी ये दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड, अभी देखो वोट भी दिया जा रहा है, टिकट बांटी जा रही है, जितने भी दिल्ली दंगों के अपराधी हैं। तो भैया इससे साफ संदेश जा रहा है, ये जितना भी इंडिया अलायंस वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये भारत के कुछ जिहादियों को खुश करने के लिए जो मेजॉरिटी इनको वोट देती है उनके साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, और यही चीज़ का जवाब इनको दिल्ली की जनता देगी। अरे मुसलमान कहाँ उनके साथ है? मुसलमान उनके सीएम आवास पर जाकर पैसा मांग रहे हैं। और मुसलमान एक बात और कह रहे हैं दिल्ली में कि मरकज को सील कर दिया गया था लॉकडाउन में। तो आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट भी इस बार आम आदमी पार्टी से छिटक रहा है कहीं ना कहीं? सर देखो, कुछ मुसलमानों का वोट छिटकेगा आम आदमी पार्टी से, हिंदुओं का वोट छिटकेगा आम आदमी पार्टी से, और वो कुछ कांग्रेस और AIMIM वाले आके इनका वोट काट देंगे। तो एक कटो और बटो में ये लोग लगे रह जाएंगे, और एक है तो सेफ है वाले जीत जाएंगे बस। तो लगता है कि, लेकिन मोदी जी अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। केजरीवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा है कहाँ? ग्राउंड पे तो है ही नहीं, ना अभी कुछ मोदी बोले, ना चुनाव की घोषणा, ना कोई भाजपा का। देखो सर, मोदी जी जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी नहीं है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का काम सिर्फ इतना है कि भैया 24 घंटे प्रेस के सामने बैठे रहो। वो चीज़ मोदी जी नहीं करते। मोदी जी ग्राउंड पे काम करते हैं बिना छुट्टी लिए। तो मोदी जी ने और मोटा भाई ने कुछ ना कुछ रणनीति लगाई होगी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे मोटा मोटा डालने के लिए, और वही चीज़ आपको दिल्ली के चुनाव में देखने मिलेगी। जैसे लोकसभा चुनाव आपने देखा, 7 की 7 सीट भाजपा जीत गई, वही सेम रिजल्ट आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ यहाँ पे भी भाजपा विधानसभा चुनाव में भी करेगी। एक अंतिम सवाल, संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये वो नहीं, मतलब आम आदमी पार्टी कह रही है कि संदीप दीक्षित भी भाजपा के आदमी, क्योंकि शिकायत की है उनकी। अब दिल्ली में वोटर भी नहीं समझ पा रहा कि किसका सपोर्ट करना है। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये
ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बड़ा हुआ। हाँ, तो फिर यही करेगी दिल्ली की जनता। वो बोलेगी कि भैया मुझे बी टीम को वोट नहीं देना, मुझे केजरीवाल और कांग्रेस को वोट नहीं देना। जब ये दोनों बीजेपी का ही बी टीम है तो भैया इससे अच्छा डायरेक्ट भाजपा को वोट दो। और वही चीज़ दिल्ली में होने वाला है, क्योंकि भैया दिल्ली की जनता को चाहिए अब स्वच्छ पानी, दिल्ली की जनता को चाहिए शिक्षा नीति, दिल्ली की जनता को चाहिए भैया मेरी बहन बेटियां सेफ रहें, दिल्ली की जनता को चाहिए कि पूरा जो दिल्ली है वो रोहिंग्या ना कब्जाएं। तो वो ना चाहते हुए भी मजबूरन इन्होंने ऐसा ऐसा वादा कर रखा है कि मजबूरन हमें भाजपा को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी भैया जीना चाहते हैं, हम भी सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरी बहन बेटी को कोई रोहिंग्या आए और उसको फंसा कर ले जाए, इसीलिए भैया मैं भाजपा को वोट दूंगा। जी धन्यवाद। दोनों को जो है ना, चाचा ये बताइए सर, अरविंद केजरीवाल जो है, आज तो हाँ। गुरुद्वारे के ग्रंथी मुझे भी, और मंदिर के पुजारी, उनको भी तनख्वाह देने की बात की गई है, मासिक वेतन देने की बात की गई है, तो अब तो आप खुश होंगे, आज प्रसन्न होंगे। देखिए जो बरसाती मेढक होते हैं ना, हाँ, उनको जब बरसात होता है तभी टुर 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 बोलना शुरू, बाकी जो है चुपचाप जो है धरती के अंदर किसी खोल में बैठा रहेगा, आराम करेगा, समझे। वही है अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी। जहाँ जब भी इलेक्शन आएगा तब जो है टटराने लगेगा मेढक की तरह और कहेगा ये भी आपका, इसको भी देंगे, उसको भी देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे। अब मैं वकील हूँ, मेरे को भी सम्मान कर दिया उन्होंने कि अब मैं वकीलों को भी जो है सम्मान दूंगा। बोल रहे थे कि डॉक्टरों को भी सम्मान दूंगा, पत्रकारों को भी मिलेगा। हाँ, आपको भी मिलने वाला है, इंजीनियर को भी मिलने वाला है, समझे ना। यहाँ तो दिल्ली में रहने में एक बड़ा फायदा है, बड़ा फायदा है भैया। हर वर्ग को जब सम्मान मिलेगा तो बढ़िया। सम्मान ही नहीं मिलेगा, नोट का बंडल गड्डी रोज मिलेगा, मिलेगा। वो तो महीना वाला नहीं है चक्कर इनके पास, रोज गड्डी का गड्डी ये लाएंगे, छापेंगे। हाँ, ये कहते हैं कि जादुई छड़ी से हम गड्डी बनाएंगे और सबको जो है गड्डी बांटेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि झाड़ू का इतनी जोर से बटन दबाएगी दिल्ली की जनता के भाजपा को 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो अरविंद, मुस्कुरा गए आप। बिल्कुल सही बोल रहे, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को है इतना जोर से 480 440 1680 फीट का झटका लगने वाला है। कारण क्या है कि वो जो झाड़ू का जो है ना, वो जो बटन दबेगा तो का सारा तिनका उड़ेगा, झाड़ू का। हाँ, तिनका उड़ जाएगा। साढ़े तिनका उड़ने वाले हैं। बिकॉज इतना जोर से वो बटन दबाने की बात कर रहे हैं ना, तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइट कर दोगे और जोर से मारोगे तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है। भाजपा के बिखरने की अपनी खुद जो है एडमिट कर रहे हैं कि झाड़ू का इस बार जो है बिखरने वाला है, टूटने वाला है, समाप्त होने वाला है। सर वकील साहब, हम एक आपसे सवाल मुझे पूछना है, आप मेरे याद आ गया, आप एडवोकेट भी हैं। ये बताइए, दिल्ली के जो एलजी है उनका कहना है कि जो संजीवनी योजना है और जो महिला सम्मान योजना है उसकी जांच होनी चाहिए, तो क्या अगर जांच होगी और अरविंद केजरीवाल उसमें दोषी पाए जाते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? आप ये पहले समझाइए लोगों को। देखिए, इसमें दो पहलू है। दो पहलू समझाइए। सबसे बड़ा पहलू है कि अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरिम बेल पर बाहर निकले हुए हैं। बेल पर है। हाँ, तो जब आप इंटरिम बेल पर बाहर हैं विथ कंडीशन है, समझे ना, तो विथ कंडीशन है तो आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप जो है, आपको पहले से मना किया गया है, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं करेंगे, किसी प्रकार का पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, किसी प्रकार की पॉलिटिकल घोषणा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का जो है योजनाबद्ध जो है सिग्नेचर या कैबिनेट मीटिंग। लेकिन ये तमाम ऐसे काम कर रहे हैं उल्लंघन, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं, इसीलिए इनका जो है बेड़ा गर्क है, ये अंदर जेल जाएंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं, कि अगर आम आदमी पार्टी जीत भी गई, दूसरी बात तो दूसरी पॉइंट जो है इनका, कि दूसरी पॉइंट ये है कि ये इनकी जो खुद की सरकार है, खुद की जो इनकी सरकार है, वो एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है कि जितने भी अरविंद केजरीवाल और इनकी मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है, वो खुद अखबारों में सरकारी एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, ये फ्रॉडों के चक्कर में नहीं पड़े।
अब जिसका सरकार हो उसकी जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्य जिसको इस योजना लागू करना है वही कह रहा है, अखबार में निकाल कर रहा है, टीवी पर प्रचार कर रहा है कि ये फ्रॉडों के चक्कर में नहीं पड़े। तब इससे ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है भाई, अपमान क्या हो सकता है। हाँ, क्या लगता है इस बार दिल्ली में? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी जीत गई तो भी केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये पहले मामले में बिल्कुल नहीं बन सकते केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, बिकॉज इनके खिलाफ जो है ऑलरेडी शराब घोटाले का केस चल रहा है और शराब घोटाले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है सीएम का कार्य करने से रोक लगाया हुआ है। सरकार इनके हाथ में नहीं है। नहीं रहेगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं बन सकते हैं, कानूनी बंदिश है इनके ऊपर लगी हुई। केजरीवाल सर जेल से ही अपना शासन चला रहे हैं, जेल से अपना शासन चला रहे, तो उसकी सरकार कैसे रद्द होगी, उसकी सरकार कैसे खत्म होगी, उसकी सरकार चलेगी 100-100% उसका बहुमत से आएगा, केजरीवाल सरकार बहुमत से आएगा, क्योंकि जेल से ही अगर शासन चलाया है, उन्होंने उसको जेल में डाला, ईडी ने, किसने डाला? ईडी ने डाला, केजरीवाल को जेल में डाला। घोटाला करेंगे और क्या उनको मलाई देंगे? उन्होंने घोटाला डाला तो उसको गद्दी से क्यों नहीं हटाया सर? केजरीवाल को अरेस्ट अरे किया, अपने आप इस्तीफा देना चाहिए था ना उनको। नहीं दिया उन्होंने, तो उसको गिरफ्तार तो किया गया था ना, गिरफ्तार। ठीक है, आपको जानकारी कम है मैडम, उसमें कोई बात नहीं। तो ये दिल्ली के लोगों की राय आपने सुनी, और खासकर जो पुजारी और गुरुद्वारे के जो ग्रंथियों के लिए आज केजरीवाल ने ऐलान किया, उस पर लोगों की राय आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय वीडियो पे रखिएगा। और आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाएगी या इस बार दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन होगा? दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार द न्यूज़ पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।